Subscribe to our channel and tap the bell notification icon to never miss a tech video from Geeky Show। दोस्तों, स्मार्टफोन्स के ख़राब होने की एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम होती है, वो होती है ओवर हीटिंग। फ़ोन हमारा इतना ज़्यादा गर्म होने लगता है कुछ काम करते हुए, कुछ भी करते हुए, कि जो ओवर हीटिंग की वजह से जो हमारा फ़ोन है वो ख़राब हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने फ़ोन को ओवर हीट होने से बचा सकते हैं और अपनी फ़ोन की जो लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप फ़ोन ओवर हीट होगा तो फ़ोन जल्दी ख़राब होगा, बैटरी जल्दी ख़राब होगी और आपकी फ़ोन की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। और अगर फ़ोन ओवर हीट नहीं होगा तो आप फ़ोन की जो लाइफ है वो बढ़ सकती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं फ़ोन को ओवर हीटिंग से बचाने के, लेकिन मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप जो कीमती पैसे, हर जो पैसा आदमी इन्वेस्ट करता है किसी भी फ़ोन को लेने में, वो बहुत मेहनत का पैसा होता है। उस मेहनत के पैसे को आप बहुत ही आसानी से गवा नहीं सकते हो। उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो और आप चाहते हो कि अगर आप उससे कोई चीज़ खरीदो तो आप उसको अच्छे से संभाल के रखो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो कि आती हैं ओवर हीटिंग से। तो ओवर हीटिंग से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी बैटरी फुल जाती है, फ़ोन की लाइफ ख़राब हो जाती है, बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगती है, बैटरी जल्दी चार्ज नहीं होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ओवर हीटिंग की इशूज़ से। तो अब बताता हूँ मैं आपको कि ओवर हीटिंग आप कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको ऑप्शन चुनना चाहिए वो चुनना चाहिए, आपको हमेशा ओरिजिनल चार्जर यूज़ करना चाहिए। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग चार्जर तो ओरिजिनल कुछ दिन तक यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारा चार्जर खराब हो जाता है तो हम कोई भी लोकल 150, 200 में, 250 में चार्जर खरीद लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, चाइना चार्जर होता है और वो उस कंपैटिबिलिटी का नहीं होता जिस कंपैटिबिलिटी का हमारा फ़ोन होता है, और हमारा फ़ोन जो है वो ओवर हीट करने लगता है। अगर हम 100 रुपये, 150 रुपये और लगा करके अगर ओरिजिनल चार्जर ले लेते हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमें फॉलो करना है वो फॉलो करना है चार्जिंग के टाइम पे। जब हम फ़ोन को अपने चार्ज करते हैं तो चार्ज करते समय हमारा फ़ोन दिन के टाइम पे हमको 70 से 80% ही चार्ज करना चाहिए, क्योंकि दिन के टाइम गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है। तो अगर फ़ोन हमारा 70 to 80% चार्ज हो जाता है तो उतने में ही हमको फ़ोन को चार्ज से निकाल लेना चाहिए ताकि ज़्यादा फ़ोन गर्म ना हो पाए। और अगर हम 100% फ़ोन को चार्ज करते हैं तो हमें रात में ही करना चाहिए, वही हमारे लिए बेटर होगा। अगर हम फ़ोन को रात में 100% चार्ज करते हैं तो वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा अपने फ़ोन को चार्ज करने का। जो थर्ड चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, अपने वाईफाई को चेक कर लीजिए कि क्या आपका वाईफाई ऑन है या ऑफ है। अगर आप वाईफाई यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप वाईफाई को ऑन मत रखो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम वाईफाई जब यूज़ करते हैं तो अपना वाईफाई ऑन करना भूल जाते हैं या ऑफ करना भूल जाते हैं, सॉरी, और ऑन रह जाता है और हमेशा वाईफाई जो है वो नेटवर्क ढूंढता रहता है और नेटवर्क स्कैच करता रहता है। इससे होता क्या है कि आपकी फ़ोन की बैटरी ड्रेन होती है, ज़्यादा यूज़ होती है और ज़्यादा ओवर यूज़ होने की वजह से वो ओवर हीट होने का डर जो है वो बना रहता है। तो ये चेक करते रहिए कि आपका वाईफाई ऑन है या ऑफ है। ऑन है, बिना मतलब का ऑन है तो उसको ऑफ रखिए। हॉटस्पॉट से भी यही चीज़ें हैं, अगर वो भी ऑन है बिना मतलब का तो उसको ऑफ कर दीजिए। ब्लूटूथ और जीपीएस दोनों चेक करते रहा करिए, अपना ब्लूटूथ भी चेक किया करिए, जीपीएस भी चेक करिए कि कभी कभी क्या होता है कि जीपीएस हम लोग ऑन कर देते हैं, ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं, और जो सेटिंग्स वाईफाई के साथ होती है, वाईफाई हमेशा नया नया नेटवर्क ढूंढता रहता है, वैसे ही ब्लूटूथ और जीपीएस भी हमेशा ऑन रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जिससे कि फ़ोन की बैटरी जो है वो ड्रेन होती है प्लस हीट होती है, क्योंकि वो ओवर यूज़ होने लगता है। यही सब कारण होते हैं फ़ोन के ओवर हीट होने के। तो ये सब करके आप फ़ोन को ओवर हीटिंग को बचा सकते हैं। और बात करते हैं मल्टीटास्किंग हम करते हैं। आजकल के फ़ोन में मल्टीटास्किंग आ गई है। मल्टीटास्किंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ओवर यूज़ मल्टीटास्किंग करने में बुराई है, क्योंकि अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने छोटे से डिवाइस के ऊपर, लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं थोड़े थोड़े गैप पे, ओवर यूज़ मत करिए, लगातार मत यूज़ करिए, आप थोड़े थोड़े गैप पे करिए तो फ़ोन आपका जो है ओवर हीट नहीं होगा। लगातार ओवर यूज़ कर देंगे तो फिर वो होने लगेगा ओवर हीट। बात कर लेते हैं अपने अगले चॉइस की, जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। जो अगला स्टेप है कि हैवी स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका फ़ोन फुल एचडी का है, तो फुल एचडी है तो उसको आप एचडी में ही स्ट्रीम करिए, 480 पिक्सल में स्ट्रीम करिए, अच्छी आएगी, खराब क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा कि ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपके बैटरी के ओवर हीट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। हैवी गेमिंग अगर आप करते हैं, मान लीजिए अगर आप पबजी खेलते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग पबजी खेलते होंगे और इससे शिकायत ज़रूर होगी कि पबजी खेलते समय फ़ोन जो है वो हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप उसको लो सेटिंग्स में खेलिए, ज़्यादा हीट नहीं होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ओवर हीटिंग के इशू से, और आपको क्या लगता है कि आप कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किस किस रीज़न से आप ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रिकॉशन की, जो कि हम ले सकते हैं वो है कि केसेस को कम यूज़ करें। जो प्लास्टिक और लेदर के केसेस आते हैं उसको ना यूज़ करें। ये सिलिकॉन केसेस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के केसेस आप मत यूज़ करिए या लेदर के केसेस मत यूज़ करिए, क्योंकि वो फिर वो जो हीट है ना वो फ़ोन की वो बाहर नहीं जा पाती, उसी के अंदर रह जाती है, और जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो
होने लगती है। बात कर लेते हैं अगले प्रिकॉशन की। अगला जो प्रिकॉशन है वो बड़ा ईजी सा है, लेकिन उसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रिकॉशन ये है कि आप कोई केस ही मत यूज करिए अपने फोन पे। अगर इस फोन पे मैं कोई भी केस नहीं यूज करूंगा तो इसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, हीट जो है वो आराम से बाहर चल जाएगा, फोन का जो ठंडापन है, जो वातावरण का ठंडापन है वो इस पे मिल जाएगा। तो फोन जो है वो मॉडरेट जो है उसका टेम्परेचर रहेगा। और इसको अगर मैं केस से कवर्ड रखता हूं तो टेम्परेचर जो है वो इसका हाई हो सकता है फोन के अंदर। तो अगर हम केसेस नहीं लगाते तो ये तो रिस्क होता है कि हमारा फोन गिर जाएगा, टूट जाएगा, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, लेकिन ओवर हीटिंग से हम बच सकते हैं। आप बात करते हैं अगले प्रिकॉशन की। आप जैसे कि एक इंसान को ब्रेक चाहिए होता है, हमें भी कभी कभी हम काम करते करते थक जाते हैं, हमको ब्रेक चाहिए होता है, हम आराम करते हैं। वैसे भी फोन जो है वो हमेशा ऑन रहता है, तो कोशिश क्या करिए कि इसको आधे घंटे 1 घंटे दिन में इसको बंद रखा करिए। इससे ये होगा कि आपके फोन को रेस्ट मिलेगा और एक नया बूस्ट से ये चलेगा भी, तो आपके फोन का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज आपको मिल जाएगी अगर आप अपने फोन को आधे घंटे 1 घंटे के लिए डेली स्विच ऑफ और रीस्टार्ट कर देते हैं। तो एक और प्रॉब्लम आती है ओवर हीटिंग की, वो होती है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अपडेट नहीं करते सॉफ्टवेयर्स को, ये सोच करके कि कहीं कोई बग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो अपडेट में। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को अपडेट करने चाहिए। जो भी सिक्योरिटी या OTA अपडेट आते रहते हैं उनको अपडेट करने से क्या होता है कि उसमें हमेशा ऑप्टिमाइजेशन होता है, और उस ऑप्टिमाइजेशन से आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस है उस पर भी असर पड़ता है। तो अगर आप बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का अपडेट करते रहते हैं, आगे हमेशा जो भी OTA अपडेट आता रहता है उसको करते रहते हैं, तो आपकी बैटरी भी ऑप्टिमाइज होती रहती है उन अपडेट्स के साथ साथ, और जो यूसेज होता है वो इंप्रूव होता रहता है, न कि ओवरहीट होता है। और अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करेंगे, आउटडेटेड हो जाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती रहेगी और वो प्रॉब्लम ओवरहीटिंग की आती रहेगी आपको। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रिकॉशन की। आप जो भी जंक फाइल्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं, और भी जो उसमें आप देख रहे हैं फालतू चीज़ें हैं जो बैटरी को यूज़ कर रही हैं, जो ऐप्स आप यूज़ नहीं करते, जो ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनको भी अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन से हटा सकते हैं। अगले प्रिकॉशन की बात करते हैं, वो ये है कि आप कोशिश करिए कि कभी भी नेट यूज़ करिए तो वाईफाई से यूज़ करिए। मतलब अगर डेटा की बात की जाए, मोबाइल डेटा की और वाईफाई की, तो मोबाइल डेटा जो है वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है वाईफाई से। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो वाईफाई से ही अपना डेटा चलाइए, न करके डेटा से, मोबाइल डेटा से। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रिकॉशन की, जो कि है हम लोगों को जो है लाइट वेट एंड्रॉइड ऐप्स यूज करना चाहिए। आपको ये आइडिया होगा कि सभी जो एप्लीकेशंस हैं उनका एक लाइट वर्जन है। तो अगर आपका फोन ओवरहीट होता है या हीटिंग की प्रॉब्लम उसमें ज्यादा है, तो आप जो हैवी एप्लीकेशन, जैसे फेसबुक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, फेसबुक है तो फेसबुक के 2 एप्लीकेशन है, फेसबुक और फेसबुक लाइट। तो फेसबुक मैसेंजर आप हटा दीजिए, फेसबुक लाइट आप ले लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप फेसबुक भी यूज कर पाएंगे और आपका फोन ओवरहीट भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत सारे मेथड्स थे जिससे कि आप अपने फोन को ओवरहीटिंग के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। अगर आप ये सब मेथड्स फॉलो करते हैं, इनमें से अगर आप आधे भी फॉलो करते हैं, तो आपकी जो ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये था वीडियो ओवरहीटिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। क्योंकि आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे या रिश्तेदार होंगे जो बहुत सारे होंगे जो कि यूज़ करते होंगे फ़ोन, और फ़ोन में ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही कॉमन है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अपना सवाल, अपना सुझाव, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।